गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर मुकुल भैराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज यूजी सेमेस्टर 3 को सब्जेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन और टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का कल जो है मैंने इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी क्या विशेषताएं होंगी उसकी चर्चा मैंने की थी। आज हम लोग देखेंगे कि ये लीडरशिप अर्थात नेतृत्व का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। किसी भी संगठन में जब उत्पादन का कार्य होता है तो उस कार्य की सफलता में नेतृत्व की अपनी मुख्य भूमिका होती है। और यदि नेतृत्व जो है ठीक से रहेगा, उसका प्रभावपूर्ण नेतृत्व हो, तो ऐसी स्थिति में संगठन का काम जो है कुशलतापूर्वक होता है। किंतु यदि नेतृत्व का अभाव रहेगा तो हम अपने कामों को भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और जो निश्चित उद्देश्य है तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर का इसका कहना है कि व्यावसायिक नेता किसी व्यावसायिक उपक्रम का आधारभूत और दुर्लभ साधन है। अनेक व्यावसायिक उपक्रमों की असफलता का मुख्य कारण उनका अकुशल नेतृत्व ही रहा है। तो इस तरह से इनके अनुसार उनका कहना है कि यदि हमको उपक्रम में या संस्थान में, उत्पादन संस्थान में, यदि हम उत्पादन को अच्छी रीति से करना है और लाभप्रद काम करना है जिसमें कि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो ऐसी स्थिति में जो कुशल नेतृत्व होता है, कुशल नेतृत्व जो है वो काम को अच्छे करने के लिए कर्मचारियों को मार्ग या मार्ग प्रदर्शन करता है। इसके अभाव में जो है उत्पादन जो है ठीक से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ड्रकर के अनुसार, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, इन्होंने उनके जो परिभाषा है उसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि जो भी उत्पादन में काम होते हैं तो 60% जो है कर्मचारी अपने कुशल कार्य क्षमता के अनुसार से 60% का प्रयोग स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन जो बाकी जो 40% बच रहे हैं तो वो जो है वो नेतृत्व के पर ही, नेतृत्व वाले गुण के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से इसके लिए हमें क्या क्या होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि जो भी उपलब्ध साधन है तो उनको निम्नलिखित कारणों से इसकी आवश्यकता होती है। नंबर 1 है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। जब एक व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसके बदले में उसे कुछ जो है उसको प्रतिफल दिया जाता है। प्रतिफल मिलने की उम्मीद उसके अंदर सामाजिक दायित्व की भावना को जन्म देती है और परिणाम स्वरूप इस दायित्व को निभाने के लिए कुछ कार्य उसे करना होता है। दूसरा है नौकरी की आवश्यकता, नीड फॉर अ जॉब। अपनी कुछ क्षमता का स्वेच्छा प्रयोग करना उसके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपनी नियुक्ति को लगातार बनाए रखना चाहता है। उसके मन में एक तरह का यह भय बना रहता है कि यदि वह कुछ काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तीसरा ये है अधिकारी के अधिकार, अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर। प्रबंधक अपने अधीनस्थों को जितने भी उनके अधीन में काम कर रहे हैं तो उनको जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्यों को वो बंटवारा कर देता है और उनसे वह हमेशा ये अपेक्षा रखता है कि वो काम जो है समय पर पूरा हो जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रबंधक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और कर्मचारियों को कभी कभी जो है उनको दंड के फलस्वरूप उनको जो है एक तरह से उनको डांट फटकार भी लगाई जाती है या उनको कभी कभी जो है जुर्माना भी लग सकता है या नौकरी से भी हटा दिया जाता है। इसलिए कर्मचारी अपनी क्षमता का कुछ प्रयोग अपने अधिकारी के अधिकारों के डर से भी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारी लगभग 60% क्षमता का प्रयोग तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के करते हैं, लेकिन जो 40% जो है वो अधीनस्थों को अभिभूत करने के लिए जो छिपी हुई क्षमता होता है तो उसको काम में लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लीडरशिप जो है वो किसी भी व्यावसायिक संस्था
की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, अर्थात ये सफलता की कुंजी होती है। तो ये किन कारणों से ये इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, तो हम इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि अभिप्रेरणा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन, कार्य के स्तर को ऊंचा करने के लिए कर्मचारियों का अभिप्रेरणा आवश्यक होता है, और अभिप्रेरणा जितना ही अच्छा होगा तो कार्य उतनी अच्छी तरह से होगी, कार्य की प्रगति होगी। और इस तरह से अभिप्रेरणा का कार्य एक प्रबंधक अपने नेतृत्व योग्यता का प्रयोग करते हुए कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगठन में अच्छा नेतृत्व ही अपने आप में व्यक्तियों का अभिप्रेरणा है। और इस तरह से हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि व्यवसाय की सफलता के लिए कर्मचारियों का अभिप्रेरणा आवश्यक है, और यह कार्य नेतृत्व द्वारा ही संभव होता है। दूसरा है सहयोग का आधार, बेसिस फॉर कोऑपरेशन। एक व्यवसायिक संगठन जो है दो स्तंभों पर टगा हुआ रहता है, एक प्रबंधक और दूसरा है कर्मचारी वर्ग। प्रबंधकों का कार्य निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी वर्ग से कार्य कराना होता है, और दूसरी ओर कर्मचारियों का कार्य प्रबंधकों द्वारा बताए हुए गए कार्य करना है। और यह तभी होता है जब दोनों वर्ग में आपसी सहयोग की भावना होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारियों से काम करवाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि सत्ता के द्वारा तथा कर्मचारियों का विश्वास जीत करके, यदि सत्ता का प्रयोग करते हुए कार्य कराया जाता है तो कर्मचारियों की भावना को ठेस पहुंचती है, और उनमें जो उत्साह की कमी होती है उसमें कमी हो जाती है, और धीरे धीरे विरोध व आज्ञा उल्लंघन की प्रवृत्ति भी उनमें जन्म लेती है। और इसके विपरीत हम दूसरी ओर देखते हैं कि कर्मचारियों का सहयोग उनका विश्वास जीत करके भी लिया जा सकता है, जो कि एक उत्तम माध्यम है, और ऐसा कुशल नेतृत्व द्वारा संभव है। प्रबंधक की नेतृत्व योग्यता ही उन्हें अभिवृद्ध करके सहयोग के मार्ग में ला सकती है। तीसरा है सामूहिक क्रियाओं का निर्देशन, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज। नेतृत्व के महत्व के संबंध में यह भी तर्क दिया जाता है कि जहां भी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वह एक मानव समूह के द्वारा ही की जाती है, और इस तरह से वहां पर जो है नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्देश्यों के बिना रुकावट प्राप्त करने का कार्य नेता ही कर सकता है। नेता समूह द्वारा ही की जाने वाली क्रियाओं को एक सूत्र में बांधकर अपने अधीनस्थों में हम उसको उत्साह पैदा किया जा सकता है। यदि नेता द्वारा समूह की क्रियाओं का संचालन न किया जाए तो समूह जो है वह अव्यवस्थित हो जाता है और कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से जहां एक से अधिक व्यक्ति अथवा एक समूह द्वारा संगठन के लक्ष्यों को पूरा करवाना हो तो वहां पर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। चौथा, कर्मचारियों में समन्वय की भावना का विकास, promoting the spirit of coordination among the employees। इससे स्पष्ट है कि नेतृत्व प्रबंधक वर्ग और कर्मचारी वर्ग में सहयोग की भावना पैदा करता है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि विभिन्न कर्मचारियों के मध्य भी समन्वय की भावना जागृत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कर्मचारियों का एक ग्रुप कच्चे माल को साफ करता है तो दूसरा ग्रुप साफ किए हुए कच्चे माल को तैयार करता है। यदि पहला ग्रुप जानबूझकर माल को ठीक से साफ नहीं करता है या माल को साफ करने में देरी करता है तो दूसरे ग्रुप की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह से माल समय पर न मिलने के कारण तैयार माल में भी कमी आएगी और अंत हानि होगी। इस तरह से व्यवहार को कुशल नेतृत्व द्वारा ही रोका जा सकता है। नेतृत्व कर्मचारियों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करके कार्य की प्रगति को बढ़ाता है और कर्मचारियों के मध्य समन्वय की भावना को भी जागृत करता है। पांचवा है अधिकारी वर्ग को सुविधा, फैसिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव्स। जब किसी संगठन में प्रबंधक अपने नेतृत्व योग्यता का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों के मध्य समन्वय की भावना पैदा करता है और उनका पूरा सहयोग प्राप्त करता है तो इसका लाभ प्रबंधक अथवा अधिकारी को भी पहुंचता है। नेतृत्व योग्यता द्वारा कर्मचारी धीरे धीरे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रबंधक का कार्यभार कम हो जाता है तथा वह बचे हुए समय का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों में करता है। इस प्रकार अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने में भी नेतृत्व का महत्व होता है। और लास्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, फुलफिलिंग
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुशल नेतृत्व में कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर उपक्रम के हितों के लिए कार्य करते हैं। इसका लाभ कर्मचारियों को भी मिलता है। उन्हें आवश्यक सुख सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिसके कारण उनका जीवन स्तर भी में ऊंचा होता है। और दूसरी ओर कुशल नेतृत्व जो है तथा कुशल कर्मचारी वर्ग के दोनों के सहयोग से उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं जो है कम दामों पर भी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार प्रबंधक नेतृत्व द्वारा संगठन के सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति सहज में ही कर लेते हैं। तो स्पष्ट है कि संगठनात्मक ढांचा कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितने ही शिक्षित अधिकारी नियुक्त किए गए हों, लेकिन यदि उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव है तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन नहीं अपितु असंभव भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लीडरशिप के ये महत्व है।